हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक न्यू ब्लॉग पे। तो ये सामने जो आप सुंदर सा व्यू देख रहे हो, ये है अल्मोड़ा सिटी का। तो ये पहाड़ों में बसा हुआ एक सुंदर सा शहर है अल्मोड़ा, जो हिल्स ऑफ कुमाऊं के नाम से जाना जाता है। तो आज हम अपनी यात्रा यहाँ से शुरू कर रहे हैं अल्मोड़ा से, और हल्द्वानी तक की हमारी यात्रा रहने वाली है। तो बीच में कौन कौन सी जगह पड़ेगी और उन जगहों को हम इस वीडियो में कवर करेंगे। छोटी मोटी बहुत सारी जगह पड़ती है। तो हम निकल चुके हैं अल्मोड़ा से। तो जो ये मार्केट है, ये है धारानोला। यहाँ से हमने अपनी जर्नी स्टार्ट की है, और जर्नी हमारी होने वाली है लगभग 90 किलोमीटर की, जिसमें हम कवर करेंगे कि जो भी रास्ते में जगह अच्छी अच्छी जगह पड़ने वाली है, क्या क्या जगह रास्ते में पड़ती है अल्मोड़ा से हल्द्वानी के बीच में। और हम जाएंगे भीमताल से होके, तो उस रूट में देखेंगे कि कौन कौन सी दो रास्ते मिलते हैं। एक भीमताल वाला है, एक जोलीकोट जो नैनीताल वाला है। वो चीज़ें कवर करेंगे। चलिए दोस्तों, ये है अल्मोड़ा की मार्केट, ये है धारानोला अल्मोड़ा। और इस साइड से धारानोला वाली मार्केट है, और जो बाज़ार का रूट है, जो माल बाज़ार है अल्मोड़ा की, जो बाज़ार है वो दूसरे साइड को है। तो अल्मोड़ा जो बसा हुआ है एक पहाड़ के बिल्कुल टॉप में बसा हुआ है, और पहाड़ मतलब दोनों साइड को, पहाड़ के उस साइड को भी और इस साइड को भी अल्मोड़ा शहर बसा हुआ है। और यह अपने आप में एक बहुत ही खूबसूरत शहर है। तो ये जो रूट है, ये है पिथौरागढ़ वाले हाईवे। ये रूट जुड़ता है आपको हल्द्वानी से पिथौरागढ़, धारचूला। तो यही रूट है जो लॉन्ग रूट की बसें वगैरह चलती है पिथौरागढ़ के लिए, गंगोली हाट के लिए और धारचूला के लिए। जो भी बॉर्डर एरिया में बस वगैरह या दूसरी जगहों के लिए बसें जाती है, वो इसी रूट में चलती है। अगर आपको बाज़ार जाना है तो आपको घूम के दूसरी साइड जाना पड़ेगा, या पीछे धारानोला की मार्केट में उतर के आपको ऊपर से सीढ़ियों से आगे जाना पड़ेगा। तो धारानोला हमने पीछे छोड़ दिया और हम थोड़ा और आगे निकल चुके हैं, और धीरे धीरे हम नीचे की तरफ उतर रहे हैं। अल्मोड़ा ऊपर एरिया में है, टॉप में, वहाँ से हम स्लो डाउन होते जाएंगे और नीचे की तरफ उतरते जाएंगे। तो हम पहुँच चुके हैं लोधिया। ये मार्केट है लोधिया की, और लोधिया फेमस है बाल मिठाई के लिए। अल्मोड़ा से थोड़ा ही जब आगे आप आते हो, नीचे की तरफ उतरते हो, तो आपको लोधिया की मार्केट मिलती है। और लोधिया के बाद हम आगे निकलेंगे और देखेंगे आगे और कौन सी जगह पड़ती है। तो अब हम पहुंच चुके हैं आगे। एक पॉइंट है, यहाँ पे अल्मोड़ा बॉर्डर ख़त्म होने वाला। तो इस बॉर्डर में एक मंदिर है, हनुमानगढ़ी के नाम से इस मंदिर को जाना जाता है। वैसे इसी नाम से एक और मंदिर है जो फेमस है काफ़ी। तो ये जो बॉर्डर है अल्मोड़ा का, जो डिस्ट्रिक्ट है, वो यहाँ समाप्त हो जाएगा। आगे हम नैनीताल डिस्ट्रिक्ट में पहुँचने वाले हैं। और नैनीताल डिस्ट्रिक्ट जो आपको ये बीच में गधेरा है, इसमें पानी है और एक पुल बन रहा है यहाँ पे। तो पुल के उस साइड को नैनीताल है, और इस साइड को जो ये वाला जहाँ पे मैं अभी इस टाइम चल रहा हूँ, ये हम अभी अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट में है। कुछ ही सेकंड में हम नैनीताल डिस्ट्रिक्ट में पहुँच जाएंगे। और नैनीताल डिस्ट्रिक्ट में भी घूमने के लिए बहुत सी जगह है, बहुत ज़्यादा जगह। बस यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट वाइज कवर होता है। तो ये यहाँ पे एक नया पुल बन रहा है। जो पुराना पुल है वो हो चुका है थोड़ा सा ख़राब, या तो इसलिए बड़ा पुल बन रहा है जो बगल में ही बन रहा है। देखो, अब बड़ा पुल बन रहा है। इस पुल को बाद में बंद कर दिया जाएगा, तो उस पुल से चालू हो जाएगा। तो जो मेरी लेफ़्ट साइड की तरफ रोड जा रही है, मुक्तेश्वर के लिए जा रही है। ऊपर मुक्तेश्वर धाम है ये, और यही रूट आगे जाके भीमताल में, वहाँ भवाली में मिलता है। भवाली से आगे कहीं वहाँ पे मिलता है ये रूट। और हम जाएंगे इस हल्द्वानी वाले रूट में। इसी धाम में आगे खैरना और कैची धाम, गर्म पानी और सारी चीज़, भीमताल, भवाली, ये सब कवर करेंगे हम आगे। तो देखिए, यहाँ से हल्द्वानी जो है 79 किलोमीटर है, काठगोदाम 74 किलोमीटर है। और यहाँ से जो रोड बन गया है, ये काफ़ी अच्छा रोड बना हुआ है। तो अभी चलते हैं इस रूट का और एंजॉय करते हैं इसको। इस सफ़र का अलग ही मज़ा है। तो यहाँ पे इतनी अच्छी रोड बना दी है कि आप देखिए, 2 वे लाइन हो गया। एक में आप जा सकते हो, एक में आप आ सकते हो। और ये मेरे बगल में बिल्कुल जो नदी है, वो कोसी नदी बह रही है मेरे राइट साइड। जो ग्रिल लगी है, ग्रिल के बिल्कुल बगल में नीचे गदेरा है, उसमें कोसी नदी बह रही है। और कोसी नदी सीधे आगे जाती है, ऊपर कोसी से आती है, तो जाते नीचे की तरफ है। और ये रोड बाय रोड आगे हम साथ में ही चलेंगे। फिर एक टाइम के बाद हमारा रूट अलग हो जाएगा और ये रूट अलग हो जाएगा।
देखिए रोड बहुत अच्छा है और इस सुहाने सफ़र में चलिए, आराम से चलिए और इस प्रकृति का मज़ा लेते हुए आप अपना सफ़र कवर कीजिए। तो फाइनली हमने वो रास्ता कवर करने के बाद हम पहुंच चुके हैं गर्म पानी की मार्केट में। इसको गर्म पानी इस जगह को बोला जाता है, गर्म पानी निकलता होगा यहाँ पे इसलिए गर्म पानी बोला जाता है। तो इसके बैक साइड से एक जगह जाती है रानीखेत के लिए। रानीखेत यहाँ से 30 किलोमीटर है और जो ये मार्केट है ये है गर्म पानी की मार्केट। इसके बाद तुरंत हम कैंची धाम पहुँचेंगे, आगे कुछ ही किलोमीटर कैंची धाम, उसके बाद कैंची धाम नज़दीक में है। तो ये लंबी मार्केट है काफ़ी, तो यहाँ आप खा सकते हैं। खाने के लिए यहाँ पे लंच वगैरह स्नैक्स सब कुछ आपको यहाँ पे मिल जाएगा। अच्छी जगह है, रानीखेत के लिए जाना है तो आपको यहाँ से भी जा सकते हो। थोड़ा सा आगे चलने के बाद हम फिर जल्दी ही नीम करोली बाबा के आश्रम में पहुँच जाएंगे और चलते हैं आप उस साइड। जो ये जगह है गर्म पानी, ये बचा हुआ एकदम पहाड़ के नीचे। ऊपर देखिए बड़े बड़े पहाड़ हैं और ये पहाड़ के बिल्कुल पैर में बसा हुआ है। और अब हम थोड़ा और आगे जाएंगे, पेट्रोल पंप भी आपको यहाँ पे मिल जाएगा। मार्केट पीछे कवर करके अब हम पहुँच चुके हैं बाबा जी के धाम में। जय हो नीम करोली बाबा। ये कैंची धाम और अपने आप में तो ये बहुत ही प्रसिद्ध है। बहुत दूर दूर से, बाहर से, देश विदेशों से लोग यहाँ घूमने आते हैं और इन बाबा को बहुत मानते हैं। कैंची धाम वाले बाबा को हनुमान जी के परम भक्त हैं। तो ये है कैंची धाम की मार्केट। यहाँ आप आते हैं घूमने के लिए। सामने यहाँ पे मार्केट है, इनको लड्डुओं का भोग लगता है, वो यहाँ पे मिल जाएगा और होटल वगैरह भी रहने के लिए यहाँ पे आराम से मिल जाएगा। तो चलिए जी, दर्शन करने के बाद हम थोड़ा आगे निकल गए हैं, अपनी यात्रा को आगे की तरफ ले जा रहे हैं और अब हम पहुँचेंगे यहाँ से सीधे भवाली। और ये रूट, ये थोड़ा सा रास्ता बीच का जो है 11 किलोमीटर का, वो हमने कवर कर दिया और हम आ चुके हैं भवाली की मार्केट। तो हम फाइनली पहुंच चुके हैं भवाली की मार्केट में। और यहाँ पे देखिए आप, अगर हम थोड़ा सा आगे जाएं, ये मार्केट जो भवाली की है, यहाँ पे एक चौक आएगा। आप यहाँ देखोगे ना, एक चौक आएगा, ये गोल सा चौक बना हुआ है। हमेशा यहाँ पे पुलिस वाले खड़े रहते हैं। ये जो कारें आ रही मेरी राइट साइड से, ये ऊपर की तरफ जो रोड जा रहा है, ये जा रहा है नैनीताल की तरफ। और भीमताल का एरो जो बना हुआ है इस साइड बना हुआ है लेफ्ट की तरफ, वो रूट गया नैनीताल जोलीकोट वाला और ये रूट गया भीमताल की तरफ। भीमताल से अगर आपको आना है, यहाँ पे ध्यान रखना कहीं आप उस रूट पे ना चले जाए, तो इस रूट को पकड़ना आपने। वहाँ पे एरो का निशान बनाया है या फिर आप किसी से पूछ सकते हो। इस रूट पर हम जहाँ निकल रहे हैं, इसी रूट में आगे भीमताल आएगा। अगर आपको डायरेक्ट हल्द्वानी निकलना होता है तो ये रूट उसके मुकाबले थोड़ा शॉर्ट है और यहाँ से आप जल्दी हल्द्वानी पहुँच जाते हो। उस रूट की बात करें, उस रूट में आपको अगर नैनीताल जाना है तो वो रूट आपके लिए बेस्ट है। थोड़ा सा आगे निकलती नैनीताल के लिए रूट निकल जाता है और उसके बाद आगे अगर नैनीताल नहीं जाना है, सीधे आना है तो जोलीकोट, फिर आगे आपको रानी बाग में ये रूट मिलेगी। इसके साथ अगर आप बस के थ्रू आ रहे हो तो बस मोस्टली उसी रूट से जाती है। तो आप अपने पर्सनल व्हीकल या छोटी कार या मैक्स से आ रहे हो तो वो इस रूट से आती है। तो चलिए हम अब इस रूट पे चले गए हैं भीमताल वाली और आगे बढ़ चुके हैं और धीरे धीरे हम अपना ये सुहाना सफ़र तय कर रहे हैं और धीरे धीरे नीचे दामन की तरफ ढलान नुमा सड़कों पे हम अपना सफ़र शुरू कर रहे हैं। देखिए इस तरफ के मोड़ होते हैं बिल्कुल भी नीचे की तरफ झुकी हुई रोड, और नीचे उतरते हर कुछ टाइम के बाद हम नीचे वैली की तरफ उतरते जाते हैं। हल्द्वानी जो है नीचे वैली में है और जितना सफ़र हम तय करेंगे उतना हम नीचे की तरफ आएंगे। तो ये है भीमताल का एरिया। आगे भीमताल आ जाएगा और उससे पहले उसकी मार्केट आएगी भीमताल की। तो यहाँ से घरे वरे स्टार्ट हो जाते हैं। दोनों साइड आपको घर मिलेंगी, नीचे साइड भी ऊपर साइड भी। बात करते हैं, यहाँ पे कुछ पैराग्लाइडिंग वगैरह भी होती है, छोटी मोटी एक्टिविटी होती है। और साथ में भीमताल से आप नौकुचिया ताल की तरफ घूमने के लिए जा सकते हैं, हनुमानगढ़ के लिए भी जा सकते हैं। और नौकुचिया ताल में आपको पैराग्लाइडिंग में मिल जाती है और भी एक्टिविटीज़ वगैरह वहाँ पे जो एक बाहर से लोग आते हैं उनके लिए हमें बना रखा है। तो वहाँ हम कभी और बाद में वहाँ का ब्लॉग बनाएंगे। तो ये चीज़ यहाँ पे है, ये है भीमताल रोड। जल्दी से हम उस मार्केट पर पहुँच जाएंगे आप भीमताल की। और रोड जो है आगे से घुमा के रखा हुआ है और भीमताल की जो मेन मार्केट है वहाँ पे आपको पैदल वगैरह जा सकते हो, बाइक वगैरह आप लेके जा सकते हो, बट वहाँ पे बंद होता है। तो मैंने 1-2 बार यहाँ कवर कर लिया है पहले ही।
मैं यहाँ पे आ चुका हूँ। तो हमेशा वो मैंने देखा हुआ है कि मार्केट का रूट हमेशा बंद ही रहता है, क्योंकि ट्रैफिक ज़्यादा बढ़ जाता है इसलिए। तो सुहाना सफ़र तय करते हुए हम अपनी यात्रा को बढ़ा रहे हैं हल्द्वानी की तरफ, और फाइनली कुछ टाइम बाद हम हल्द्वानी पहुंच जाएंगे। और जैसे जैसे हम हल्द्वानी की तरफ जाएंगे और वैसे वैसे ये पहाड़ कम होते जाए। तो वापस हम पहुंच चुके हैं बिल्कुल। अब आगे मेरे बिल्कुल थोड़ी देर के बाद भीमताल का जो तालाब है वो स्टार्ट हो जाएगा, जो झील है भीमताल की वो स्टार्ट हो जाएगी। और यहाँ आगे नीचे उतर गए हम, मार्केट आ गई, जो भीमताल की मार्केट है वो आगे हैं। यहाँ से हम थोड़ा सा अपना कट लेंगे और हम फिर सीधे भीमताल पे आपको मिलते। तो फाइनली अब हम पहुंच चुके हैं भीमताल। मेरे बगल में आप देखिए बहुत ही सुंदर सा व्यू आपको दिखेगा, ये है भीमताल का व्यू। और रोड की चारों ओर जो है ग्रिल्स वगैरह लगा रखी है, ये हमारी सेफ्टी के लिए है। और जो पानी है वो नीचे से स्टार्ट हो जाता है, तालाब जो है। भीमताल जो है अपने आप में एक बहुत ही सुंदर जगह है। और मैं इस साइड चल रहा हूँ, ताल के उस साइड भी रूट है, वही रूट जाता है नौकुचिया ताल के लिए। और भीमताल जो है इसके एक बीच में टापू है, मतलब जहाँ पे एक मंदिर बना हुआ है। तो आप अगर आते हो तो यहाँ बोटिंग वगैरह करके उस मंदिर में जरूर जाएंगे। आगे हम देखेंगे कि वो बहुत ही सुंदर सा व्यू है, बीच में चारों तरफ पानी और बीच में मंदिर बसा हुआ है। भीमताल जो अपने आप में बहुत ही लंबा ताल है, और यहाँ आसपास में बहुत सारे ताल है। इस आसपास में अगर हम बात करें भीमताल, नौकुचिया ताल, ऊपर की तरफ जाए तो नैनीताल, और ऊपर देखिए सरिता ताल, सात ताल, और भी बहुत जगह है यहाँ पे घूमने के लिए। तो यहाँ इन चीज़ों को आप अच्छे से एक्सप्लोर कर सकते हैं और अपना कीमती टाइम यहाँ पे निकाल सकते हैं। और अपनी फैमिली या आप कपल हो, किसी भी तरीके से आप यहाँ आइए, बहुत सेफ़ है, कोई रिस्क नहीं है। खाने के लिए होटल, सारे कुछ फैसिलिटी आपको यहाँ आराम से मिल जाएगी। वैसे भी पहाड़ी इलाका जो होता है बहुत सेफ़ होता है, और रहने घूमने के लिए बहुत ही अच्छा होता है। ऐसी जगह तो इंसान ढूंढता है। और ये है भीमताल। और देखिए वो सामने एक टापू सा दिख रहा है आपको, वो बना हुआ है मंदिर बीच में। तो एक्सप्लोर कीजिए यहाँ की, अपना टाइम निकालिए। और अब हम अपनी यात्रा आगे की तरफ प्रस्थान करते हैं, और हमने जाना है हल्द्वानी। तो हम चलेंगे आगे की तरफ और मिलते हैं आपको आगे। कुछ टाइम आगे चलने के बाद हम भीमताल से भी नीचे की तरफ उतर गए हैं। अब यहाँ से हल्द्वानी काफ़ी कम है, तो अब हमारी गाड़ी नीचे की तरफ उतरती रहेगी। रोड जो है बिल्कुल डाउन और डाउन टू डाउन जाती जाएगी। और रोड देखिए बहुत अच्छा रोड बना रखा है, बिल्कुल साफ़ क्लीन रोड है। पहाड़ों में ऐसी रोड में चलने का अलग ही मज़ा है। और हाँ, एक बात का ज़रूर ध्यान रखिए, हमेशा अपनी साइड पे चलिए और इन्जॉय कीजिए इन सुहाने सफ़र को, ज़्यादा स्पीड में ना चलिए। और यहाँ आए हो तो अपना अच्छे से टाइम निकाल के आप वापस अपने घर जाइए। तो यही चीज़ पहाड़ों की होती है, यहाँ आके आप कभी भी रफ़ ड्राइविंग ना करें, जिससे आपको और दूसरे को भी कोई परेशानी हो। यही मेरा मकसद है बोलने का। तो ऐसी रोड होती है यहाँ पे घुमावदार, तो हमेशा अपनी साइड पे ध्यान से चलें। तो हम पहुँच गए हैं, थोड़ी ही देर में अब हम कवर करेंगे सीधे आगे मैदानी क्षेत्र में जाएंगे। तो ये रूट हमारा हो चुका है। अब इसके बाद हम आगे काठगोदाम और हल्द्वानी उस वहाँ पहुँचेंगे। तो फाइनली हमारी यात्रा पहाड़ों की यहीं पे समाप्त हो गई है और हम पहुँच चुके हैं हल्द्वानी। तो ये जगह है हल्द्वानी। अब हम देखिए अब बिल्कुल प्लेन एरिया में आ चुके हैं, और पीछे रह गया पहाड़, जो सुंदर पहाड़ है और पेड़ है वगैरह सब पीछे रह चुके हैं। तो हम पहुंच चुके हैं हल्द्वानी। हल्द्वानी देखो यहाँ पे क्राउड आ जाएगा, गाड़ियाँ मिलेंगी आपको, गाड़ियों की आवाज़ ज़्यादा सुनाई देंगी। ऊपर पहाड़ों में ये चीज़ें देखने को कम मिलती हैं। तो ये है फाइनली हमारा ब्लॉग यहीं तक का है आज। तो कैसा रहा सफ़र? अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और कमेंट ज़रूर कर दीजिए, और हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं किसी नए ब्लॉग में नए दिन, और रखिए अपना ख्याल। तो मिलते हैं फिर से। अब हमारी यात्रा कोई दूसरे शहर की है, तो जल्दी से आपको दूसरे शहर से मिलते हैं। तो रखिए ख्याल, बाय।